राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु के राशि परिवर्तन का तुला वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी चर्चा इस वीडियो में रहेगी। ज्योतिष में जो ग्रह एक ही राशि में लंबी अवधि तक गोचर करते हैं, जैसे कि बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, उनका गोचर फल लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। क्योंकि आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण अक्षेत्र हैं, शिक्षा प्राप्ति, संतान प्राप्ति, वैवाहिक जीवन, कैरियर में विजन सेट करना, इन सब के लिए समय लगता है, योजना बनाकर चलना पड़ता है। इसलिए लंबी अवधि के घरों का गोचर फल बहुत महत्व रखता है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में संचरण करेंगे और केतु तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में संचरण करेंगे। 18 महीने तक 29 मई 2025 तक राहु और केतु इसी अवस्था में रहेंगे। ये वीडियो तुला लगन वालों के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही में जिनकी चंद्र राशि तुला है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो राहु और केतु हैं, लॉजिकली वो चंद्रमा के ही नोड्स हैं। नॉर्थ नोड ऑफ मून राहु को कहते हैं और साउथ नोड ऑफ मून केतु को कहते हैं। इसके अलावा जिन तुला वालों की कुंडली में राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, वो इस राशि परिवर्तन के प्रभाव को गहराई से अनुभव कर पाएंगे। यदि आपकी कुंडली में राहु और केतु मजबूत स्थिति में है तो भी ये राशि परिवर्तन बहुत गहराई से प्रभावित करेगा। यदि आपकी कुंडली में राहु और केतु सामान्य अवस्था में है, कमजोर हैं, तब इसका फल सामान्य ही रहेगा। 12 अप्रैल 2022 से ही राहु आपके 7वें भाव में और केतु आपके पहले भाव में संचरण कर रहे हैं। पिछले 15-16 महीने से राहु केतु की इन स्थितियों ने काफी नकारात्मक परिणाम भी आपको दिए हैं। केतु ने पहले भाव में आकर आपके सोच विचारों में नेगेटिविटी दी, मानसिक अशांति मिली, कुछ तुला वालों को नींद की भी परेशानी हुई, थॉट प्रोसेस में भ्रम उत्पन्न हुए, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही रही, अंतर्मुखी व्यक्तित्व इंट्रोवर्डनेस जैसा प्रभाव केतु ने आपको दिया। 7वें भाव के राहु ने रिश्तों व साझेदारियों में समस्याएं उत्पन्न की, वैवाहिक जीवन में मतभेद बढ़े, कुछ तुला वालों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रहे, व्यापार से लाभ व व्यापारिक साझेदारी भी आपकी प्रभावित हुई। 7वें भाव का राहु ऐसी सोच देता है कि रिश्ते व साझेदारियां आपकी शर्तों पर चले। चर राशि में राहु काफी असंतुष्टि का भाव उत्पन्न करता है। राहु की 5वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर रही तो आपके जो आय के साधन है उसमें स्थायित्व नहीं बन पाया। बड़े भाई बहन व नेटवर्क सर्कल से संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिले। राहु की 9वीं नीच दृष्टि तीसरे भाव पर रही, जिससे गलत कार्यों में आपने रिस्क लिया और नुकसान उठाया। आपका जो साहस पराक्रम है, करेज है, उसको सही दिशा नहीं मिली। आपकी जो संवाद शैली है वो खराब रही। मिसकम्युनिकेशन की वजह से छोटे भाई बहनों व मित्रों से संबंध आपके खराब रहे। इसी वर्ष जनवरी 2023 में शनि की ढैया से भी तुला वाले मुक्त हो गए थे तथा अप्रैल 2023 में बृहस्पति ने भी 7वें भाव में गोचर किया। लेकिन तब भी तुला वालों की मुश्किलें कम नहीं हुई, खत्म नहीं हुई, क्योंकि 7वें भाव में चंडाल दोष का निर्माण हो गया। नेचुरल बेनिफिट, नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति अपनी शुभता वहां पर नहीं दे पाए। पंचम भाव में बैठे वक्री शनि की नीच दृष्टि भी इस चंडाल दोष पर रही। इसका सबसे अशुभ फल ये भी देखने को मिला कि बृहस्पति की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां जो कि 11वें और पहले और तीसरे भाव पर जा रही है, वहां पर अपनी शुभता नहीं दे पाई। क्योंकि राहु की भी 7वें भाव से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां 11वें पहले और तीसरे भाव पर रही, जिससे नकारात्मकता में सुधार नहीं हो पाया। जिन तुला वालों की कुंडली में 7वां भाव डैमेज है, पीड़ित है, उनको इस समय के दौरान 7वें भाव के बहुत नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिले होंगे। लेकिन अब 30 अक्टूबर 2023 को राहु आपके 7वें भाव से निकलकर छठे भाव में चले जाएंगे, मेष राशि से मीन राशि में, और केतु आपके पहले भाव से निकलकर 12वें भाव में चले जाएंगे, तुला राशि से कन्या राशि में। वक्री चलते हैं, ये हमेशा उल्टा चलते हैं, जिससे काफी हद तक तुला वालों के जीवन में शुभता बढ़ेगी। 7वें भाव में बृहस्पति रिश्तों व साझेदारी में एथिक्स, ईमानदारी को बढ़ाएंगे। लेकिन ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि तुला वालों के लिए फंक्शनल मेलेफिक यानी कि पापी ग्रह होते हैं बृहस्पति। तुला वालों के लिए बृहस्पति जो तीसरे और छठे यानी कि दो अशुभ भावों के स्वामी बनते हैं। छठा भाव डिस्प्यूट्स का होता है, डाइवोर्स का भी होता है। 6th हाउस इज 12th ऑफ 7th, यानी कि 7वें भाव का व्ययेश छठा भाव होता है। तो बृहस्पति की
शुभता आपको नहीं मिल पाएगी अगर आप अपने चरित्र को ठीक नहीं रखेंगे। यदि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रन कर रहे हैं तो बृहस्पति का ये गोचर आपका तलाक यानी कि सेपरेशन भी करवा सकता है। अविवाहित तुला वालों को विवाह के प्रस्ताव मिलने लगेंगे क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 11वें भाव पर रहेगी, जो कि उम्मीदों व खुशियों के पूरा होने का होता है। 7वें भाव का बृहस्पति रिश्तों व साझेदारी में संतुलन लाने का प्रयास भी आपसे करवाएगा क्योंकि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पहले भाव पर रहेगी। पहला भाव जो कि अब केतु के दुष्प्रभाव से मुक्त हो जाएगा, तो विचारों में आपके संतुलन आएगा। स्वास्थ्य व आपकी आउटर अपीयरेंस के प्रति जो लापरवाही चल रही थी वो दूर हो जाएगी। आत्मसम्मान आपका बढ़ेगा। हेल्दी कंपटीशन में रहने की भावना अब बढ़ेगी। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो कि सबग्रही दृष्टि है वो तीसरे भाव पर जाएगी, तो साहस और पराक्रम आपका बढ़ेगा। भाई बहनों से तथा नेटवर्क सर्कल से आपको लाभ होगा। व्यापारिक साझेदारियों में भी आपका लाभ बढ़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी प्रभावशाली होगी। आपकी मेहनत को सही दिशा मिलेगी। 30 अक्टूबर 2023 को राहु आपके छठे भाव में आ जाएंगे और केतु आपके 12वें भाव में संचरण करने लगेंगे। छठे भाव में राहु आपको काफी शुभता देगा, विशेषकर 1 मई 2024 तक। तब तक राहु के जो राशि स्वामी हैं डिस्पोजिटर बृहस्पति तो सप्तम भाव में रहेंगे केंद्र में। तो छठे भाव का राहु रोजमर्रा के संघर्ष जैसे कि रोग ऋण शत्रुओं का सामना करने की हिम्मत आपको देगा। साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके आप इनका सामना करेंगे। शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे आप। वाद विवाद कोर्ट कचहरी में आपको फायदा हो सकता है। हर तरह के कंपटीशन रुकावटों का सामना आप हिम्मत से करेंगे। तुला राशि के जो छात्र हैं वो कंपटीशन एग्जाम को इस पीरियड के दौरान क्रैक कर सकते हैं। कैरियर के लिए कर्ज चाहिए तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। राहु की 5वीं दृष्टि कैरियर भाव पर रहेगी। नौकरी हो या व्यापार हो उसमें जल्दी तरक्की पाने की प्रेरणा राहु आपको देगा। तरीका चाहे कानूनी हो या गैर कानूनी, राहु एक आउटकास्ट प्लेनेट है, तो राहु के इस प्रभाव से आपको सावधान भी रहना होगा। सीनियर्स बोसिस से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। व्यर्थ के वाद विवाद आपके साथ हो सकते हैं। वर्क पॉलिटिक्स के भी आप शिकार हो सकते हैं। छठे भाव का राहु ननियाल पक्ष से मतभेद उत्पन्न कर सकता है। राहु की 9वीं दृष्टि शत्रु दृष्टि दूसरे भाव पर रहेगी, तो परिवारजनों से मतभेद आपके बढ़ेंगे। धन की बचत में लापरवाही आएगी। धन के लेन देन में आपको सावधानी रखनी होगी। शॉर्टकट ना अपनाएं। उधार इस पीरियड में बहुत सोच समझ कर दें। वाणी की कटुता पर भी आपको ध्यान देना होगा। दूसरों को अपनी बात समझाने में आपको परेशानी होगी। खाने पीने का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लापरवाही की वजह से स्वास्थ्य भी आपका खराब हो सकता है। रोग भाव से राहु की ये दृष्टि जा रही है। केतु आपके 12वें भाव में संचरण करेंगे, तो आध्यात्मिक विकास, दान धर्म, परोपकारिता इन सब के लिए केतु का प्रभाव शुभ रहेगा। लेकिन केतु का जो अध्यात्म का रास्ता है वो आसान नहीं होता। भौतिक जीवन में धन के नुकसान, रिश्तों के नुकसान के बाद में आध्यात्मिक विकास केतु देता है। तो निजी जीवन व धन के मामले में आपको सावधानी रखनी होगी। विशेषकर वो तुला वाले लोग जिनको केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है उनको बहुत सावधान रहने की जरूरत होगी। नींद स्लीप आपकी डिस्टर्ब हो सकती है केतु के प्रभाव से। विदेश यात्रा फॉरेन सेटलमेंट के लिए केतु का प्रभाव शुभ रहेगा। केतु की 5वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर जाएगी, तो माता के सहयोग में कमी करेगी। माता के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल सकता है। सुख सुविधा के साधन यानी कि जो आपकी लग्जरी है उसके प्रति आप लापरवाही बरत सकते हैं। केतु की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी। अकल्ट तंत्र मंत्र मिस्टिसिज्म से जुड़े तुला वालों को ये दृष्टि लाभ देगी। ट्रांसफॉर्मेशन, अचानक होने वाले उतार चढ़ाव से भी केतु आपको बचाएगा। पैतृक संपत्ति पाने में आपको परेशानी होगी। इनलाज से संबंध आपके खराब हो सकते हैं। कुल मिलाकर राहु केतु का ये राशि परिवर्तन मिश्रित परिणाम तुला वालों को देगा। इसकी नेगेटिविटी से बचने के लिए श्री कृष्ण भगवान की उपासना आपको करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर मधुराष्टकम का पाठ आपको करना चाहिए। रिश्तों में निश्चित सुधार देखने में मिलेगा। राम राम।